हरि ओम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, कौशल किशोर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की, वीर बजरंग बली की, श्री भास्कर रामानुज स्वामी महाराज की, ब्रह्मलीन पूजपा स्वामी जी महाराज की, सनातन धर्म की जय। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शङ्खचक्रमहामुद्रां पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजम् सम्पूर्णचन्द्रसङ्काशं हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च विपुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यमप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे
लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सन्तु पूर्वाचार्य सहाय सन्तु पूर्वाचार्य सहाय सन्तु पूर्वाचार्य सहाय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशमुनये नमः। श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। भज राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे।
रामचंद्र भगवान की, बालकृष्ण भगवान की जय। काले नाल्पे नराजर से रामः कृष्णश्च गोकुले अधिष्ठजानुभिः पद्भिरे वीक्ष्यमतुरजं सजा मंजुषाम्। ततस्तो भगवान् कृष्णो वैश्यैरे ब्रजबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम्। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वत्या किल तन्मातुरे इति होचुः समागता। जय श्री कृष्ण। श्रीहपति सर्वेश्वर श्रीतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हे प्रत्यनीक भगवान श्रीमन्नारायण रामकृष्ण वेंकटेश की महत्व कृपा से इस पवित्र स्थल पर झूलोत्सव कार्यक्रम में आप सहभागी बन रहे हैं। हम आप सभी भगवान के अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान की कृपा दृष्टि से सभी लोग सिंचित हो रहे हैं। भगवान का स्वभाव है अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि करते रहना। आपाद मस्तक भगवान अपने भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि से सिंचित करते रहते हैं। अभी वर्षा काल है तो जैसे फसल को जल की आवश्यकता होती है, जल मिलने पर फसल अनुकूलता पाकर के बढ़ती है, उसके पौधे बढ़ते हैं, उनका संवर्धन होता है। उसी प्रकार से भगवान की कृपानुभूति, भगवान की कृपा वृष्टि को यदि हम अपने जीवन में अनुभव करने का अभ्यास बनाएं, उसी प्रकार से जीवन भी लहलहाने लगता है। जीवन रूपी पौधा भी प्रफुल्लित और आह्लादित हो जाता है। जीवन जीने की एक कला होती है, जिसे जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में अशांति भी आ जाए, तथापि वो व्यक्ति प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से संसार के सभी जीवों को जीने का मंत्र बताया। तुम्हारे सामने विकट परिस्थिति आ जाए, अनुकूल परिस्थिति आ जाए, जिस किस परिस्थिति में तुम रहो, लेकिन तुम अपने आप को आह्लादित और आनंदित रखो। ऐसा तुम्हारा अभ्यास बने। यदि तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति होगी तो मैं तुम्हारी प्रवृत्ति को और जागरूक करूँगा, तुम्हारी चेतना को मैं जागृत करता रहूँगा। जो मुझे चाहता है, मुझे प्राप्त करने का भाव रखता है, मन में कोई सी आकांक्षा होती है, कोई सी भावना होती है, भगवान उनके लिए कहते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ, जिससे और मेरे अनुकूल मेरे समीप आ जाते। सतत चिंतन करते रहना चाहिए, भगवान की भी स्मृति नहीं हो,
हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, आपको मैं याद करते रहूं। प्रभु इतनी कृपा अवश्य करें, मैं आपको भूलूं नहीं, संसार को भूलूं, संसार वालों को भूल जाऊं, लेकिन आपकी स्मृति बनी रहे। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान का एक नाम सत्कृति है। सत्कृति की व्याख्या आचार्य लोग करते हैं, संसार के लोगों को अपने चरणों में लगाने के लिए, उन्मुख करने के लिए भगवान भक्तों के सामने नर्तन भी करते हैं, दिव्य स्वरूप दिखा करके उसे आकृष्ट करते हैं। स्वरूप देख करके, बांसुरी की आवाज़ सुन करके, उनके अलौकिक माधुर्य युक्त लीलाओं का रसास्वादन करके, कथा सुन करके, जैसे भी हो भगवान के चरणों में उसकी प्रीति बढ़े। ये दर्थ भगवान सब कुछ करते हैं। नाचना सामान्य लोगों के लिए हो सकता है अच्छी बात नहीं हो, नर्तक को लोग बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हों, समाज में ऐसी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन जो उस रूप में आ जाते हैं, संत होते हैं, जिनकी उच्च दृष्टि हो जाती है, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो भगवान के स्मरण करके, भगवान के गुणानुवाद सुन करके, भगवान की लीलाओं की स्मृति में जब सराबोर हो जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं और नर्तन भी करने लगते हैं। दुनिया वाले क्या कहेंगे इसकी उन्हें चिंता नहीं रहती। भगवान ने ऐसा ही स्वरूप बनाया। क्या स्वरूप उनका है? अभी हम लोग झूले पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सौम्य सुंदर स्वरूप, हृदय आकर्षक स्वरूप, हृदय को खींच लेने वाला भगवान का वो दिव्य स्वरूप है। ऐसे ही भगवान ने कभी स्वरूप बनाया। नाम लेकर भक्तों को बुलाते हैं, नाम लेकर भगवान बछड़ों को बुलाते हैं। लाखों बछड़े भगवान के पास थे। 5 लाख गायें थी, 5 लाख गायों के लाखों बछड़े भी होंगे। भगवान बांसुरी बजाते नाम लेकर, और नाम सुनते बछड़े गायें सब दौड़ी आती। मोर के पंख के फूलन के सिर, मोर महाछवि छावत है। बहुधा तन रंग तिरंगित अंग, ये बनमाल सुहावत है। आपादलंबनी माला बनमाला इति कथ्यते। गले से लेकर के पैर तक लटकने वाली जो माला होती है, आज इसमें सभी ऋतुओं के फूल लगे हों, वो बनमाला होती है। भगवान श्री कृष्ण बनमाला धारण करते हैं। बहुधा तन रंग तिरंगित अंग, ये बनमाल सुहावत है। लकुटी कर में कटि में कसी श्रृंग, मनोहर वेणु बजावत है। हरि नाम बुलावत है बछरा, नंद नंदन यूं ब्रज जावत है। हरि नाम बुलावत है
बछरा हरि नाम बुलावत है बछरा नंदन ब्रिज आवत है हरि नाम बुलावत है बछरा नंदन ब्रिज आवत है। ऐसा भगवान का स्वरूप है। भगवान ने अपनी लीला के लिए एक स्थल बनाया, उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का वन। वृंदा कहते हैं भक्ति को, भक्ति का वन है। एक समय था सब जगह तुलसी के पौधे दिखाई पड़ते थे। वृंदाया वनम वृंदावनम, लक्ष्मी वहाँ निवास करती है। तो भगवान ने भक्तों के निवास हेतु वृंदावन बनाया। जिन भक्तों ने वास किया, बड़ी अच्छी बात। जिन लोगों को वास का मौका नहीं मिला, वो कम से कम इस मास में, भाद्रपद मास में, सावन मास में झूलोत्सव कार्यक्रम में भाग लेकर के और उस स्थल को याद करते हैं कि भगवान ने वृंदावन में इस प्रकार की लीलाएं की। प्रेम से सराबोर क्षेत्र है। भगवान की रसमयी भक्ति, रसमयी लीला सर्वत्र दृष्टि में आती है। भगवान रसस्वरूप है, रसो वैशः। रसस्वरूप स्वयं परमात्मा है। उनका क्षेत्र भी तादृश ही है। अतः उस क्षेत्र में जाने के साथ ही शरीर मन में उद्रेक ऐसा भाव आता है। प्रेम की पिपाश देख देख, किसका? प्रेमियों के। भगवान दोनों के आगे सब प्रेमी हैं और प्रेम के पिपासे हैं। इनको स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। एक बार मेरी दृष्टि इन पर पड़ जाए तो ये लोग अपने को धन्य मानते हैं। जैसे गोपियों का क्या भाव था। कन्हैया छोटे भगवान के दर्शन के लिए दरवाजे पर पहुंच जाती, हजारों की संख्या में। व्रत ले लिया था कि जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं हो जाए तब तक न जल पीऊंगी और न भोजन करूंगी। तो घर के सारे कामों को छोड़ करके और भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाए, एक झलक कन्हैया की हो जाए, नयनोत्सव हो जाए, आंखों का उत्सव। भगवान पर दृष्टि पड़ जाती है तो उसे नयनोत्सव कहते हैं। गोपियां दरवाजे पर हजारों की संख्या में खड़ी हैं। यशोदा जी को लगा अब अभी मेरा लाला सो रहा है, अभी जगा दूं। ये सब इतनी संख्या में है, कुछ बोलेगी और पूछेगी, अच्छा है कह दूं कि मेरा लाला सो रहा है। तो माँ ने कह दिया, अरे गोपियाँ, तुम लोग तो प्रतिदिन आ जाती हो प्रातः प्रातः। अरे घर में तुम लोगों का और कोई काम नहीं? अरे मेरे घर में तो बहुत से काम हैं। लौट जा, चली जाओ अपने अपने घरों में। अभी मेरा लाला सो रहा है, कन्हैया सो रहा है। गोपियों ने सुना कन्हैया सो रहा है। अच्छा, जब जागेगा तुम्हारा बालक, जब जागे तो दर्शन कर ही जाऊंगी। गोपियों को लगा कि नहीं, बगैर दर्शन किए जाना, जाकर करेंगे क्या? बगैर दर्शन के मुंह में अन्न नहीं दे सकते, जल नहीं दे सकते। ये व्रत है, पहले उनका दर्शन हो जाए, नयनोत्सव हो जाए। भगवान के कानों में आवाज गई। धीरे धीरे भगवान दरवाजे पर आ गए, धीरे धीरे चल कर के आ गए। माँ से कहा, माँ तू कह रही कि मैं सो रहा, लेकिन मैं तो जाग रहा हूँ।
मैं तो जाग रहा हूँ। दरवाजे पर स्वयं ठाकुर जी आ गए। गोपियों ने भगवान का दर्शन किया, प्रभु का दर्शन किया, आंखें धन्य हो गई। उनके स्वरूप उचित उनके स्वरूप को अपने हृदय में बिठा लेती है और वहाँ से भजन गाती, उनका स्मरण गाती और अपने अपने घर को लौटाती है। ये नयनोत्सव हुआ, क्योंकि मन ही नहीं मानता है। कुछ न कुछ काम के बहाने पहुंच जाती है नंद जी के दरवाजे पर। कभी भगवान की कुछ शिकायत सुनाने के उद्देश्य से यशोदा के पास जाती है। चित्त ही ऐसा भगवान ने खींच लिया है कि वो एक क्षण इधर उधर मन भागता ही नहीं। गोपीनां परमानंदम आसिद गोविंद दर्शने क्षणं युग शतमिव यासां येषां तमोभवत्। गोपीनां परमानंदम आसिद गोविंद दर्शने क्षणं युग शतमिव। एक क्षण भी भगवान के दर्शन के बगैर लगे कि कितना युग बीत गया। गोपियों की एक स्थिति हो गई थी। आनंद परमानंद आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद के दर्शन के बगैर एक क्षण लगता था कि युग युगांतर बीत गया, कल्प कल्पांतर बीत गया, बेचैन हो जाती। कितना सुंदर भाव गोपियों का है। भगवान ने इसलिए क्षेत्र बनाया, वृंदावन में जो वास करेंगे उनको ऐसी अनुभूति होती रहेगी। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई यहाँ, चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई यहाँ, कुंज प्रति कुंज भांति भांति के सजाया है। अरे भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, वृंदावन भारत का भूषण है, तीनों लोकों का तिलक है। जैसे ललाट में तिलक लगाते हैं, उच्च स्थान है, प्रथम दर्शन तिलक का होता है। तो भारत का भूषण तिलक तीन लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। 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 कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लाया है। कामना की पूर्ति हेतु जब से भगवान पधारे तो वृंदावन के जितने वृक्ष थे सब कल्प तरु के रूप में हो गए। सबों के अंदर जीवंतता आ गई है, जड़ लेकिन उनके अंदर चैतन्य आ गया। कुछ महात्मा लोग यहाँ से जा रहे थे, वृंदावन पहुँच गए, एक वृक्ष को देखा, हरा भरा वृक्ष है, चबूतरा ढंग का बना है और अच्छी छाया है।
शैत्य ऊपर से यदि नीचे आए तो हम लोग वृक्ष की छाया से अपनी सुरक्षा कर सकते। आज हम लोग यहीं निवास करें। संतों ने विचार किया, रात्रि में रुक गए। प्रातःकाल 3 बजे जगे। संत लोग सवेरे जग जाते हैं, नित्य कृत्य में लग गए। दत्तमन की आवश्यकता पड़ी। एक महात्मा ने उसी वृक्ष की एक डाली को पकड़ करके और तोड़ दिया। डाल टूटा, शाखा टूटी। जैसे शाखा टूटी ऐसे करके तोड़ा था तो वो शाखा जहाँ से टूटी वहाँ से खून की धारा बहने लगी और खून उनके गरम गरम खून उनके हाथ पर गिरा। लगा के रे ये तो गरम खून है, देखा तो खून है, खून कहाँ से गिर रहा है। वहाँ ध्यान गया जहाँ से उन्होंने दत्तमन के लिए एक शाखा तोड़ी थी। बड़ा आश्चर्य लगा, डरे भी। एक वृक्ष से खून निकल रहा है। थे महात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं। मन में भाव आया क्या हो रहा है। वृक्ष से खून निकलते हमने कभी नहीं देखा। तो वृक्ष की तरफ से आवाज आई, अरे भाई, यदि कोई किसी का अंग तोड़ देगा तो क्या खून नहीं निकलेगा? तुम्हारा कोई हाथ तोड़ दे, तुम्हारी उंगली कोई शरीर से अलग कर दे तो खून नहीं निकलेगा क्या? तूने मेरा अंग तोड़ दिया, इसमें कौन आश्चर्य है? शरीर, संपूर्ण शरीर में खून होता है, ऐसे मेरा शरीर है। एक अंग को तूने अलग कर दिया, खून निकलना आरंभ हो गया। ये वृक्ष की तरफ से आवाज आई। महात्मा तो नतमस्तक हो गए। सोकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। आहा, वृंदावन के वृक्ष ऐसे, तो वहाँ के वृक्ष भी सब संत के रूप में होते हैं, सब तपोधन हैं। कल्पांतर युग युगांतर तक साधना करने के बाद वृंदावन क्षेत्र में वो जाकर वृक्ष के रूप में है और एक आशा में है कि भगवान कभी पधारेंगे और उनका दिव्य दर्शन होगा। कभी आकर वृक्ष पर हाथ रख देंगे, वृक्ष की छाया में खड़े हो जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये भाव है। इस प्रकार की कई घटनाएं घटी। भगवान बड़े विलक्षण हमारे संत महात्मा कहा करते हैं। इसलिए सदैव मंदिरों, देवस्थानों में जाने के बाद, तीर्थों में जाने के बाद मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार से तिरुपति बालाजी भी हम लोग जाते हैं। हमारे बड़े महाराज जाया करते थे, उनका संकेत था यहाँ भी कोई वृक्ष के शाखा न तोड़े, दत्तमन वगैरह के लिए नहीं। सारे वृक्ष यहाँ सब देव रूप हैं, ऋषि महर्षि वृक्ष के रूप में आकर के यहाँ उग गए हैं। अतः उनकी एक शाखा भी तोड़ना किसी मनुष्य के अंग तोड़ने के बराबर है। हम लोग जाते हैं तो इसका पालन करते हैं। एक बार मैं रह गया 11 दिन, 9 दिन का अनुष्ठान शुरू कर दिया तो जो दत्तमन ले गया था वो समाप्त हो गया। अब एक ध्यान में बात थी, वेंकटाचल महात्म्य हमने पढ़ा भी था, तो लताएं और वृक्ष तो बहुत थे जिनकी शाखा तोड़ी जा सकती थी दत्तमन के लिए, लेकिन नहीं, हमने नहीं किया। कई वृक्षों के पास भ्रमण किया और स्वयं को टूट करके जो डाल गिरा था, शाखा गिरी थी, सूखी सही, लेकिन उसी के माध्यम से 2-3 दिन हमने काम चलाया, लेकिन हिम्मत नहीं हमने की कि कोई दत्तमन के लिए शाखा तोड़ूं। तो बात बिल्कुल शास्त्रीय है और ग्रंथों में इसकी चर्चा भी आती है। गोपियां भगवान को इस रूप में देखती हैं, जो भी काम करती हैं सर्वत्र उनकी दृष्टि कृष्ण में है। काम करती हैं आप कृष्ण को याद करती हैं। काम है, उसे पूर्ण करना है, लेकिन हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं, उनकी स्मृति कभी मेरे मन से इधर उधर नहीं जाए। कोई बच्चा रो रहा है,
बच्चे को एक गोपी चुप करा रही, बेटा मेरे चुप हो जाओ, रो नहीं। प्यारे बेटे, जैसे मैं बोलती हूँ उसी ढंग से तुम मेरे साथ बोलो। जब ये नाम बोलोगे तो तुम्हारी रुलाई बंद हो जाएगी। क्यों रो रहे हो? कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है? यदि पीड़ा भी है, कष्ट भी है, तो भी मेरे साथ तुम गाओ जैसे मैं गाती हूँ। तो गाओगे तो तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। ये ऐसा नाम है, इस नाम के स्मरण करते ही सारी वेदना दूर हो जाती है, कष्ट दूर हो जाता है, विपत्तियां दूर हो जाती है। अरे रो न लाला मेरे संग गाओ, 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 रो न लाला मेरे संग गाओ। श्री कृष्ण हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे धन्या सभी हैं ब्रज गोपिकाएं, धन्या सभी हैं ब्रज गोपिकाएं, धन्या सभी हैं ब्रज गोपिकाएं, धन्या सभी हैं ब्रज गोपिकाएं। गाती सदा वो हरि नाम प्यारा, गाती सदा वो
पहले लोग कूटते थे, ओखल में धान रख करके, और ऊपर से मूसल से धान कूटने की विधि होती थी। शादी विवाह के अवसर पर भी बर से भी धान कुटवाया जाता है। अब धीरे धीरे परंपरा समाप्त हो रही है। गोपियाँ घर में हैं, उखल में धान डाल दी, ऊपर से मूसल ले ली और ओखली में मूसल डाल करके कूटना आरंभ करती है और ध्यान चला गया वहाँ श्याम सुंदर पर। तो धान कूट रही है और मगन हो गई। जादो हने वहनने मथनोपलेप फ्रिंग फ्रिंग खनार भरुलितो क्षण मार्जनादो। ये भागवत जी का श्लोक है, उसी का अनुवाद है, वेदव्यास ने लिखा। सदैव गान करती है, एक क्षण भी कृष्ण नाम के स्मरण बगैर नहीं रहती है। तो कोई हाथ में मूसल लिए है, उखल में मूसल डाल दी है, धान कुट रही है और बस भगवान नाम संकीर्तन में लगी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, धान कुटने की क्रिया भी चल रही है और नाम स्मरण का तार भी नहीं टूट रहा है। रिले हाथ मूसल है ओखली में, ले हाथ मूसल है ओखली में, है कूटती धान न सुवाम को, है कूटती धान न सुवाम को। टूटता रत भी नहीं है, टूटता रत भी नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सबके यहाँ लाखों गायें हैं। नंद जी के पास 9 लाख गायें, उपनंद जी के पास 5 लाख गायें, अब बाकी और जो गोप थे सबके पास, किसी के पास 1000, किसी के पास 10,000, सब इसी ढंग से गाय रखने वाले थे। गोधन ही उनका था, गोधन, बस गाय ही धन है। इसलिए सबों के घर में दूध की कमी नहीं। दूध की कमी नहीं तो फिर दधी कहाँ से कमे? तो दधी है, दधी को मथा जाता है, मथानी डाल करके, बर्तन में दधी है उसे मथानी डालती हैं महिलाएं, रस्सी के माध्यम से दधी मथती है। तो जैसे दधी के बर्तन में मथानी डाली रस्सी लेकर के और जैसे आरंभ करती है कि बस दधी चोर का ध्यान आ गया, कह रहे मैं तो दधी तैयार कर रही हूँ, दधी तैयार करके रख दूंगी, श्याम सुंदर आएंगे और दधी का भोग लगाएंगे। बस मगन हो गई और गाना शुरू कर दी है। डाली मथानी दधी में किसी ने, डाली मथानी दधी में किसी ने, है ध्यान आया दधी चोर का ही, है ध्यान आया दधी चोर का ही। गद गद हुआ कंठ प्रभु कारती है, गद गद हुआ
आंगन लिपने में कोई महिला लग गई, आंगन लिप रही है, हाँ हाँ बड़ा स्वच्छ बना रही है। ये भाव है कि जिस आंगन को मैं लीप रही हूँ स्वच्छ आंगन हो जाएगा, अजीर ठीक रहेगा। इसमें श्याम सुंदर आएंगे अपने मित्रों के साथ और खेलेंगे। है अपना घर, लेकिन भाव है कि कन्हैया आकर के यहाँ खेलेंगे, इसलिए आंगन बड़ी प्रेम से लिप रही है। थोड़ी भी कुछ कमी महसूस हो, कहीं कुछ गड्ढा हो, मिट्टी हट गई हो, उसको ठीक से भर दे रही है कि श्याम सुंदर के पैर में कहीं कोई परेशानी आने में नहीं हो, चोट न लगे, ये नहीं हो। बड़ी भावना के साथ आंगन लिप रही है। भाव है कि हमारे आंगन में स्वच्छ आंगन रहेगा, पवित्र रहेगा, निर्मल रहेगा, तो गोविंद आएंगे और इसमें खेलेंगे। तो आंगन लिप रही है और ध्यान में हुई है कि कन्हैया आएंगे, आंगन में खेलेंगे। ध्यानस्थ हो गई और ध्यानस्थ होकर के पद गा रही है लीपतिया गण नारी कोई, है लीपतिया गण नारी कोई, गोविंद आए हम देवते, गोविंद आए हम देवते। जानस्त ही पद गा रही है, जानस्त पद गा रही है। कोई नवविवाहिता वधू आई है वृंदावन में, गोकुल में नवविवाहिता वधू। संकोच है, कहीं बाहर नहीं निकल सकती। घूंघट ऐसे भी ब्रज की नारियां घूंघट ज़्यादा नीचे तक रखती हैं। आवश्यकता कुछ है, स्वयं बाहर जा नहीं सकती। उसके पति सो रहे हैं, पति को जगाए कैसे? नाम लेकर के जगाना भी अच्छा नहीं माना जाता है। भारतीय नारियां अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लिया करती। तो एक बहाना हुआ, वो भगवान का नाम लेने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और जहाँ पति सो रहे थे वहाँ पहुँच गई। कहा, ऐ प्राणेश, आप जागे, अपना नींद त्यागे, जागो और नींद त्यागे। यही बेला है जिसमें जितने वृंदावनवासी हैं, गोकुलवासी हैं, सब लोग भगवान का नाम लेते हैं। अब सब लोग ले रहे हैं, आप सो रहे हैं। सोने का समय नहीं है, जागिए। और जैसे मैं गा रही, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बाहर से आई आपके यहाँ, लेकिन यहाँ तो पूरा वातावरण सबका भक्तिमय है। सब लोग इसमें गाते हैं, गा रहे हैं, वो और महिलाएं गा रही हैं, पुरुष गा रहे हैं। प्राणेश, आप जागें। कोई नवेली पति को जगावे, कोई नवेली पति को जगावे, कोई नवेली पति को जगावे, कोई नवेली पति को प्राणेश जागो, अब नींद त्यागो, प्राणेश जागो, अब नींद त्यागो, प्राणेश जागो, अब नींद त्यागो, प्राणेश जागो, अब
गावो, लाल ही है हरि गीत गावो, लाल ही है हरि गीत गावो, लाल ही है हरि गीत गावो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक महात्मा थे, कम बोलते थे और अद्वैती थे, अर्थात मूर्ति पूजा में उन्हें विश्वास कम था। हम लोग सगुण उपासक हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वेंकटेश, इन सबों का सगुण जो विग्रह है, मंदिर में लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं, कहीं राम जी का दर्शन होता है, राम लक्ष्मण जानकी जी का, कहीं मंदिर में राधा कृष्ण का दर्शन होता है, और कहीं तो राधा कृष्ण भी हैं, राम लक्ष्मण जानकी भी हैं, और अम्बे माता भी। जहानाबाद गांधी मैदान के पास उत्तर तरफ जो मंदिर है, वहाँ राम लक्ष्मण जानकी भी हैं, और राधा कृष्ण भी हैं, और अम्बे माता भी। एक बार तीनों का दर्शन हो जाता है। तो महात्मा मूर्ति दर्शन में निष्ठा नहीं रखते थे, अर्थात अद्वैती थे, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना से थोड़ा ऊपर उठ गए थे। हम लोग सगुण साकार परमात्मा की उपासना करते हैं, राम जी की उपासना, कृष्ण जी की उपासना। तत्त मंदिर वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, सरवती, महेंद्रिया, तरेत, जहाँ जाइए सब जगह भगवान का विग्रह है, राम लक्ष्मण जानकी हैं, लक्ष्मी नारायण यहाँ हैं। एक बार एक व्यक्ति यही भजन गा रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो सुने, कमरा उन्होंने बंद कर दिया, कमरा बंद कर करके और गाने लगे और नाचने लगे। अब तक वो गाते नहीं थे, है ना, मूर्ति के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जब सुना उन्होंने तो किवाड़ा बंद कर करके, और शरीर से मोटे थे, गा रहे हैं और नाच रहे हैं। खिड़की से किसी विद्यार्थी ने देखा, क्या कह रहे, आप तो गुरु जी आश्चर्यचकित करने वाले काम कर रहे, ये तो भजन भी नहीं गाते थे और नाचते नहीं थे। बहुत समय तक वो ऐसे मगन होकर के नाचते रहे। अभिप्राय कि भक्ति रस में अपने मन को उन्होंने डुबोया नहीं था। खेत है लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो धान कैसे रोपाए? धान जब रोपेंगे नहीं तो फिर उसमें फसल कैसे अघन में काटेंगे? फसल नहीं होगी तो फिर तस्मई बनाते हैं, फुलहारा बनाते हैं, और कई प्रकार के वो अन्न से खाद्य सामग्री बनाई जाती है। जब तक धान की उपज नहीं होगी तो कैसे? तो खेत को ऊसर नहीं रहना चाहिए, उर्वर होना चाहिए। उसमें लोग पानी देते हैं, खाद देते हैं, गोबर देते हैं। वो महात्मा जी का हृदय सूखा सूखा था, ऊसर था, उर्वर भूमि नहीं थी। लेकिन किसी संत से मुलाकात हो गई, भजन सुना उन्होंने, तो हृदय में भक्ति का बीज जग गया, बीज उत्पन्न हो गया। बीज ने वृक्ष का रूप लिया, लहलहा गया, तो एकांत में होकर के अभ्यास बन गया। और रोज नाचें और रोज गाएं। डर से कोई पूछता नहीं था। एक दिन पूछ दिया, महाराज जी बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ, आप तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, पहले ऐसा नहीं दिखता था और कुछ थके थके प्रतीत होते हैं। कहा कि बच्चा क्या बताऊं, जब से हमने सुना तब से एक अभ्यास हो गया है। जब तक खड़े होकर के कन्हैया को नहीं रिझा लेता हूँ, नहीं नाच लेता, तब तक शांति नहीं मिलती। भगवान का ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही
उनके नाम में शक्ति है। अब देखिए भगवान थोड़े बड़े हो गए, घुटने के बल पर चलते ही झूला झूलते रहे, झूला से ऊपर नीचे भी आते हैं, घुटने के बल दोनों भाई चलने लगे, राम और बलराम। कपड़ा माँ पहना रखी है, घर से बाहर निकल गए, माताएं काम में लगी थी, रोहिणी और यशोदा। दोनों बच्चे एक स्थान पर थे, माताओं के आंखों से बचकर के दोनों निकल गए बाहर। वर्षा हुई थी, कीचड़ था, कीचड़ में दोनों भाई हाथ और पैर के सहारे चले चले जा रहे हैं। संपूर्ण शरीर कीचड़ से सन गया। कोई अतिथि जा रहा था तो लगा कि हमारा ही कोई आदमी है, तो दोनों भाई वही पैर और हाथ के सहारे उसके पीछे तेजी से चलते चले गए बहुत दूर तक। लगा कि अरे नहीं, ये तो दूसरा आदमी है, हमारा परिवार का नहीं है। तो संकुचित हो गए भगवान, है नहीं कि हम लोग तो बेवकूफ़ बन गए, इसके पीछे आ गए। फिर वहाँ से लौटे, घर में आए, माता कुछ को आज देखने गई तो अरे दोनों बच्चे नहीं हैं। उधर से जब आए तो देखते हैं कि संपूर्ण शरीर में वो पांको लगा है, कीचड़ लगा है। गोद में उठा लेती है, वात्सल्य भाव से पूर्ण हो जाती है, स्तन से दूध झरने लगता है। बच्चे को गोद में उठाड़ करके उधर रोहिणी बलदेव जी को, इधर यशोदा कन्हैया को गोद में उठा करके, कीचड़ से सना है, उसके बाद भी गोद में उठा करके दूध पिलाने लगती है। भगवान दूध पीने लगते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वेदव्यास जी कहते हैं तन्मातरौ निजसुतौ घृणयाश्रुवन्त्यौ पंगांगरारुचिरा बुपुगुह्यदोर्भ्याम् दत्त्वा स्तनं प्रविवतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदं तन्मातरौ निजसुतौ घृणयाश्रुवन्त्यौ। दो माताएं और दो बच्चे, रोहिणी और यशोदा, दोनों माताएं बच्चे के आते गोद में उठा लेती हैं, गोद में लेकर हृदय से लगा लेती, स्तनपान कराने लगती है। भगवान दूध पी रहे हैं और बीच बीच में माँ की ओर देखते भी हैं। जब मन भरने लगता है बच्चा का तो माँ की ओर देखता है। माँ भी अपने बच्चे को देख करके प्रसन्न होती है और बच्चा भी देखता है क्या मेरा मन भर रहा है, तो माँ और बच्चे दोनों आह्लादित और आनंदित होते हैं। वेदव्यास जी का संकेत है दत्त्वा स्तनं प्रविवतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं यजतुः प्रमोदम्। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके मुस्कुराने से छोटी छोटी दतुलियाँ हैं, अभी बड़े बड़े दांत नहीं, अब तो छोटी छोटी दतुलिया, छोटे दांत को कहते हैं। तो उन दांतों को देख करके, और दूध उसमें लगा है और सफ़ेद हो गया है। इस प्रकार से भोला भाला बनकर भगवान माँ को आह्लादित कर रहे हैं और माँ भी अपने बच्चे के मुखारविंद को देख करके और इतने आनंदित हो गए कि जैसे लगा कि आनंद के समुद्र में डूब रही है, उतर रही है। बड़ा सुंदर भाव आया भगवान की दूध पीने का। कभी भगवान की आंखें दूध पीते पीते कुछ बंद हो गई है, या दूध पीने के क्रम में बच्चे आंख बंद ही कर लेते हैं, ऐसा आनंद आता है। दूध पी रहे हैं और एक स्तन में मुख लगा रखे हैं और एक हाथ से दूसरे स्तन को पकड़े हैं। माँ अपने बच्चे को देख रही है। अर्धोन्मीलितलोचनस्य पिबतः पर्याप्तमेकं स्तनं सद्यः प्रस्नुतदुग्धदिग्धमपरं हस्तेन सम्मार्जितः मात्रा चाङ्गुलिलालितस्य चुबुके स्मेरायमाने मुखे
विष्णुः क्षीरकणाम्बुधाम धवला दन्तद्युतिः पातु वः। विष्णुः क्षीरकणाम्बुधाम धवला दन्तद्युतिः पातु वः। तो भगवान दूध पी रहे हैं, आनंदित हैं, दूसरे स्तन से दूध स्वाभाविक झर रहा है वात्सल्य के कारण। आहा, इतना वात्सल्य में माँ हो गई, दूध का बाहुल्य है, दूध झर रहा है। ऐसे भगवान के मुखड़ा को उठा करके और माँ देखती है, चुबुक स्पर्श करती है, आह्लादित आनंदित हो रही है। भगवान मुस्कुराते हैं, तो भगवान विष्णु ही तो कृष्ण बने हैं, तो जब मुस्कुराए तो उनकी दंत की जो पंक्तियां हैं, दांत की पंक्तियां एकदम इस प्रकार से प्रस्फुटित हुई और उस पर दूध के कण भी लगे हैं। क्षीर कणाम उधाम धवला, सफेदी के एक ढंग का ढेर ही, सफेदी के आगार गंज बने जैसे ढेर, उसी प्रकार से वैसे भगवान की जो दंत पंक्ति है, उसके जो द्युति है, कांति है, आभा है, भगवान के दांत की शोभा, दांत की सफेदी, वो सबों के लिए कल्याणकारिणी हो। विष्णु क्षीण कणाम्बुधाम धवला दंतद्युति पातु वह। वह जिस्माकम आप लोगों का कल्याण करे। भगवान के हरेक अंग हरेक क्रियाओं के करने में सक्षम है। मानव के अंग ऐसे नहीं है। मनुष्य के अंग पैर हैं तो पैर से हम चलेंगे, हाथ हैं तो हाथ से भोजन करेंगे, मुख से जल पिएंगे, लेकिन भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। ये भगवान की विशेषता। ये जरूरी भी नहीं कि भगवान के अंग हों ही, वो तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन सभी रसों का स्वादन करेंगे। अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरव्यं पुरुषं महान्तम्। सब विलक्षण विलक्षण। एक दिन की बात है, भगवान कुछ बड़े हो गए थे। एक महिला ब्याह करके आई थी वृंदावन में। उसके ससुर ने कहा कि देखो बेटी, पतोह को बेटी कहते हैं, एक मेरे अतिथि आ रहे हैं, मेरे बड़े नज़दीकी हैं, तुम नहीं आई हो, महन भोग बनाना जानती हो? तो हाँ पिताजी, ससुर को पिता कहती है महिलाएं, वो पतोह भी। तो अच्छा बढ़िया से महन भोग बनाओ, बड़े मेरे प्रिय अतिथि हैं, इतना बढ़िया महन भोग बनाओ कि खाकर को प्रसन्न हो, तुम्हारी प्रशंसा हो। प्रेम से लग गई। लेकिन एक बार उसने कन्हैया का दर्शन कर लिया था। जो एक बार श्याम सुंदर को देख ले, उसका चित्त तो भगवान चुरा लेते हैं। तो भगवान ने उसके मन को तो अपने पास खींच लिया था। तो कढ़ाई, आग चूल्हे पर कढ़ाई रखती है, उसमें घी डालती, उसके बाद आटा डालकर सेकने लगी। प्रेम से आटा सिका गया, मतलब लाल ढंग के हो गया, तो उसमें चीनी देनी चाहिए। तो एक ही जगह वो भोजनालय में, पाकशाला में नमक भी डिब्बा में रखा था और चीनी भी रखी थी। तो इतना मगन हो गई कि नमक के जगह पर चीनी के वो डब्बा खोल करके और 2-3 बुक नमक उसमें डाल दी। मन अप्रेम से मन भोग बना दी। खूब प्रसन्न है। हाँ, हमें काम भर चीनी भी दी है और ठीक से बना, सुगंध भी लग रही है। समय था कि 1 बजे हमारे अतिथि आएंगे, तो उसके ससुर के अतिथि आ गए। मोहन भोग तैयार है, बैठे, पाने लगे। इसने परोसा। आहा, क्या बात है, क्या सुंदर मोहन भोग है। ससुर भी कह रहे हैं और अतिथि भी कह रहे हैं, ऐसा तो आज तक हमने जीवन में प्रसाद खाया ही नहीं, कितना सुंदर मोहन भोग है। ओह भाई, आपकी पुत्र वधू तो गुणज्ञा है, सभी गुणों से ये संपन्ना है, क्या सुंदर इसने निर्माण किया है। वो पा रहे हो, प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक पाकर हाथ धोए,
बातचीत करते दोनों बाहर निकल गए। कहीं जाना था, दोनों निकल गए। पुत्र वधू को लगा कि दोनों ने बड़ी प्रशंसा की है, मेरे द्वारा बनाए हुए मोहन भोग की दोनों ने बड़ी बड़ी प्रशंसा की, थोड़ा मैं भी चख लूँ। तो गई और थोड़ा लेकर मुंह में डालती है तो देखती है तो जहर है। जहर, अरे इसमें तो नमक है, इतना नमक क्या कहा जाए, तो बिल्कुल नमक ही नमक है। दौड़ करके उस कमरे में गई जहाँ पाकशाला में नमक भी रखा था और चीनी भी रखी थी। तो देखती है कि चीनी का डिब्बा तो बंद है और नमक का डब्बा खुला हुआ है। इसका मतलब कि हम नमक भी कम है, 3 बुक निकाल करके हमने इसमें दे दिया है। अब तो कपार ठोकती है कि अरे ये क्या हुआ, हमने तो मोहन भोग में नमक दिया, अब मुझे नमकीन लग रहा। उन दोनों ने कैसे प्रशंसा की, क्या उन दोनों को मीठा लगा? सत्य बात यही है, भगवान ने नमकीन को मधुर बना दिया। उन दोनों अतिथियों को मोहन भोग चीनी युक्त ही लगा। जैसे चीनी डालने के बाद जितना सुंदर मोहन भोग बन सकता है, जितना सुस्वादु बन सकता है, उतना सुस्वादु बना। असत्य में उन लोगों ने बुरी हुई प्रशंसा जो की वो ठीक ही प्रशंसा की। यह भगवान की भक्त वत्सलता। भक्त से कोई गलती हो जाए, भक्त भगवान का चिंतन करता रहे या महिला चिंतन करती रहे, तो भगवान का कार्य है, भगवान का दायित्व है कि उसके कार्य को अपने जिम्मे ले लेना। क्योंकि महिला वो काम कर रही थी, लेकिन चित्त तो श्री कृष्ण ने अपना लिया था, श्री कृष्ण के चरणों में मन लगा था। और उससे जो गलती हो रही है वो भगवान की गलती मानी जाती। यदि नमकीन इन लोगों को लगता तो ही न होता, ये सदैव तो कृष्ण का चिंतन करती रहती है, उनका नाम लेती रहती है, इसको तो ध्यान ही नहीं रहता नमक देना है कि चीनी देनी है। तो सत्य में उसने नमक दिया था, लेकिन भगवान ने इसको मधुर बना दिया, उसकी भावना और दृढ़ हो गई। ऐसे भक्तवत्सल भगवान है, भक्तों पर सदैव अनुग्रह करते रहते हैं, भक्तों को आह्लादित करते रहते हैं, उनका धर्म और कर्म है। यहाँ की स्थिति स्वरूप में है, गोपियाँ भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित। और यह है कभी कभी गोपियाँ भगवान को देखने जसोदा जी के यहाँ जाने लगती है ज़्यादा संख्या में, तो जसोदा जी कभी डांट देती है, अरे क्या बार बार आती रहती हो, हमें भी काम है, तुम बार बार कन्हैया को ही देखना चाहती हो। अरे तुम्हारे घर में बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं तुम सजा करके मोर पंख लगा देती हो, पीताम्बर पहना देती हो, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे लगे तो भला। अरे किसी बच्चे को मोर पंख माथे पर रख देने से और पियरा कपड़ा पहना देने से वो श्याम सुंदर तो नहीं हो जाएंगे। अभिनव जलधर सुंदर दिव्य मंगल विग्रह, आहा, एक बार परमात्मा पर दृष्टि पड़ जाए, ऐसा सुंदर मनमोहक उनका स्वरूप है कि देव किन्नर यक्ष नाग सब मोहित हो जाते हैं, पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर भगवान ने अपना रूप बनाया था जोग माया के माध्यम से। कोई व्यक्ति उनके स्वरूप को देख करके और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहता है। तो गोपियों को तो कितना भी जसोदा जी डांटे, लेकिन चित्त कृष्ण में ही लगा रहता था। न कोई न कोई बहाना बना करके पहुंच जाए। अरे देखे बिना कान्हा, अरे देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। क्या कारण हुआ? गोपियाँ भगवान की शिकायत लेकर के जसोदा के पास गई कि आपका लाला है मेरे घर में गया, माखन चुराया, बर्तन फोड़ दिया और बच्चा बैठा था उसे खोल दिया, गले से रस्सी हटा दिया, समय से पहले गाय
वो बच्चा पी गया, गाय पिला दिया, सायंकाल दूध नहीं हुआ। इस प्रकार से रोज ऐसा करता है उपद्रव। तो उल्हाना लेकर गई थी, लेकिन उल्हाना तो केवल एक बहाना है, वो मुख्य काम था भगवान का दर्शन। मन तो मान नहीं रहा, इसलिए चलो उल्हाना लेकर के ही जसोदा के यहाँ जाए, बेटे की शिकायत करने के लिए गई है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना, ये खाना गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिना कान्हा मन नहीं माना, आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। गोपियों को ताना, उल्हाना तो बहाना है। भाई बहाना किसी माध्यम से भगवान के पादार बिंदु मन को लगाना है। कोई डांटे, भगवान के दरवाजे पर गए तो धक्का दे करके बाहर निकाल दे। भगवान श्री राम का अवतार हुआ था तो शंकर जी को लोगों ने धक्का दे करके बाहर निकाल दिया, है ना, ऐसा वर्णन आया। सरजू किनारे जाकर बैठ गए, आपने सुना। बाद में ऐसी लीला भगवान ने की, रोने लगे तो शंकर जी को बुलाया गया। होने के माध्यम से भगवान का रुदन बंद हुआ। शंकर जी को ये नहीं हुआ कि क्यों ऐसा हुआ, सब तो वहाँ देवता ही हैं, सब लोग तो दिव्य लोग ही हैं जो रूप बदल बदल करके और वहाँ पधारे हैं। धक्का मुक्की हो रहे, उसमें किसी ने देखा इनके शरीर पर तो सर्प है, कान में बिच्छा है, क्या क्या, तो ये कर दिया। स्वयं उन्होंने कहा है पार्वती से। इसलिए भगवान की विशेषता है, जिस किसी ढंग से हो, अपमान सहना पड़े, कटु शब्द सहना पड़े, किसी की गाली भी सहनी पड़े, है ना, उपेक्षित होना पड़े, लेकिन यदि भगवान की अपेक्षा है, भगवान की चाह है, तो लोगों की उपेक्षा का कोई महत्व नहीं है। हरि गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय।
भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की कौशल किशोर भगवान की वीर बजरंगबली की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की सनातन धर्म की आरती भगवान की। झूलत लाल की चलो आरती उतारे लाल की चलो आरती उतारे चलो आरती उतारे लाल की चलो आरती
हरिओम तत्विष्णु परमं पदं सदावस्य सूर्यः देवचक्षुरादित्वा सैवरणो जागृवागं सहस्रमिन्धरे विश्वयत्परं पुनः पर्याप्तान्तराय सर्वस्वपिरादात्य उत्तमं भवति सर्वस्यापि सर्वसिद्धे सर्वमेव तेनात् भवति सर्वं जयति हरिओम शान्तिः 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 शुभं भवति सुभद्रयाति स्वर्णचम्पाकुलभाणि विधानदेशमयातिमानि प्रभो हरि श्री तुलसीगलानि हरि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः मधुराय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम नामोदराय नमः ओम बालकृष्णाय श्री कृष्णाय नमः ओम नवीनप्रियाय श्री कृष्णाय नमः ओम सूर्योत्तमीलाय श्री कृष्णाय नमः ओम नमः कृष्णाय नमः ओम लीलापुराय कृष्णाय नमः ओम गोवर्धनधारिणे श्री कृष्णाय नमः ओम शिवालिने श्री कृष्णाय नमः ओम रासधारिणे श्री कृष्णाय नमः ओम लीलापुरुषोत्तमाय श्री कृष्णाय नमः ओम श्री नमः भक्तोद्भवाय नमः कमलाय नमः ओम सत्सुते नमः ओम नमः वैष्णवे नमः पार्वत्यै नमः ओम हरिवर्धनाय नमः सारंगे नमः ओम दलितगे नमः ओम गौसुंदरी नमः ओम सर्वाभिष्टप्रदाय नमः वेंकटेशाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः सर्वविघ्नाय संस्कृतिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः सर्वविघ्नाय संस्कृतिवाराय श्रीमते कृष्णचन्द्राय नमः नृत्यादिगीतानि प्राणनादे राजोच्चारे सकले संतुष्टो भव राघव संतुष्टो भव राघव